Hello students, how are you? Fine? Okay. चलिए आज हम रेडी हैं आप लोगों के साथ आपके अपने चैनल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास लेक्चर नंबर 3 और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेसिक और सीबीएसई में पूछा जाने वाला है। और आज का हमारा टॉपिक हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, आप मेरे साथ आइए। कूलम्स लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं और कुछ बातों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए स्टेटमेंट, इट state that electrical force acting between two acting between two acting between two point charges directly proportional to directly proportional to product of their magnitude. Inversely proportional to square of distance between them, and it will act, simply it acts along the line joining the point। स्टेटमेंट को ध्यान से देखें कि इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू point charges directly proportional to product of their magnitude, inversely proportional to square of distance between them, and it acts along the line joining the point charges। स्टेटमेंट है, आप पहले स्टेटमेंट को लिख दीजिए, उसके बाद हम तब देखते हैं आगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट से
ये तो स्टेटमेंट हो गया। इसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिए बेटा, हम कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 है और क्या है, Q2 है। और हम कहते हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन क्या है, R है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 इज R। और इनके बीच में जो मीडियम है दैट इज फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स व्हाट, वैक्यूम। फर्स्ट केस हमने लिया। और हमारा जो भी डिस्कशन है एज पर NCERT, एज पर CBSE हमारा फोकस है। आप CBSE में बहुत अच्छा नंबर लेके आएँ, और जब आप CBSE में अच्छा नंबर लेके आते हैं, बेसिक आपका क्लियर है, तो आगे भी आप अपने ढंग से बेटर वे में कर लेंगे। ओके, अब हम कूलम्स लॉ के फर्स्ट पार्ट पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब इस इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम कैपिटल लेटर F से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, F से। हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये सिंबल हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मॉडुलस ऑफ प्लस Q1 मॉडुलस ऑफ प्लस Q2। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज, दिस मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। प्रोडक्ट F प्रोपोर्शनल, F प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली R डिनोमिनेटर में है। ओके, अब यहां पर देखिए, मैथमेटिक्स में 2 चीजें आ गई। एक चीज और देखिए, हमने कहा कि इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। ए लाइन है जो पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करेगी, ये लाइन है जो पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करेगी। तो जो ये फोर्स होगा इसी लाइन पर एक्ट करेगा, चाहे लेफ्ट में एक्ट करे चाहे राइट में एक्ट करे। ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, इधर आ जाए, नहीं, इसी लाइन के अलोंग होगा, आइदर लेफ्ट होगा और राइट होगा। नाउ वी विल कंबाइन दीज 2 इक्वेशन। हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ करेंगे और अब हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ प्लस Q1 मॉडुलस ऑफ प्लस Q2, दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई R। प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएंगे बाय यूजिंग ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये होगा F प्रोपोर्शनल बदलेगा इक्वल मॉडुलस ऑफ प्लस Q1 मॉडुलस ऑफ प्लस Q2 बाई R स्क्वायर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर 1 by 4 pi epsilon naught is proportionality constant for vacuum, for free space. Where 1 by 4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to power 9। देखिए इसको यहीं रहने दो, ये आर एफ के साथ जाएगा, न्यूटन के साथ आर स्क्वायर दैट इज व्हाट न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर इधर आ जाएगा, इज ए कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस। ओके,
अब आप थोड़ा और आगे बढ़ जाए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा क्या हो, फ्री स्पेस हो, यहाँ कोई मटेरियल मीडियम भी हो सकता है। अब फॉर मटेरियल मीडियम अगेन आई से कि अगर पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 के बीच जो फ्री स्पेस है इसे रिप्लेस कर दिया जाए बाय पर्टिकुलर मटेरियल मीडियम, इट में बी वाटर, इट में बी डायमंड, इट में बी गोल्ड, इट में बी एनीथिंग, लेकिन मटेरियल मीडियम, तो फोर्स जो है मॉडिफाई हो जाएगा और ये होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 के मॉडुलस ऑफ प्लस Q1 मॉडुलस ऑफ प्लस Q2 बाई R²। अब यहाँ पर K हमारे पास एक नया कांस्टेंट मिल गया है, दिस K इज कॉल्ड एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर गिवन where K is what dielectric constant for given medium, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है, मीन्स वाटर के लिए अलग होगा, एयर के लिए अलग होगा, वैक्यूम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, मटेरियल मीडियम बदल देंगे के का वैल्यू बदल जाएगा। इंटरेस्टिंग थिंग्स, के का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है, यानी मीडियम बदलेंगे के बदल जाएगा। इसका मीनिंग यही हम बता दें कि फॉर गिवन चार्ज Q1 Q2 एंड सेपरेशन R, फॉर गिवन चार्ज Q1 Q2 एंड सेपरेशन R, अगर हम मीडियम को बदल देंगे तो K बदल जाएगा और K बदल जाएगा तो फोर्स क्या है, बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो कूलम्ब्स फोर्स है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज व्हाट, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम पर। अब इसको हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। किससे कंपेयर कर लेते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और यहाँ पर क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कूलम्ब फोर्स भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों में सिमिलरिटी हो गई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अंतर कहाँ आया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स समटाइम अट्रैक्टिव एंड समटाइम रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। फॉर गिवन पेयर ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, अगर हम मीडियम को बदल दें तो उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू बदल जाता है। ओके, अब एक चीज हम यहाँ पर बार बार यूज कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मीनिंग, अगर चार्ज पार्टिकल का साइज डिस्टेंस इन्वॉल्व इन मेजरमेंट के कंपेरेटिवली बहुत कम है, या यूँ कह लें कि अगर वो पॉइंट जो चार्ज पार्टिकल है हमें बहुत छोटा दिखाई दे,
तो दैट इज व्हाट, पॉइंट चार्ज। एग्जाम्पल बता देते हैं। आपके सामने एक बच्चा है तो बड़ा दिखाई देता है, आपके सामने फार फार अवे स्टार है तो वो बहुत बड़ा, लेकिन वो कैसा दिखाई देता, बहुत छोटा। तो स्टार हमारे लिए क्या हो गया, पॉइंट साइज। और हमारे सामने जो खड़ा है बच्चा वो क्या हो गया, एक्सटेंडेड। तो पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका साइज डिस्टेंस इन्वॉल्व इन मेजरमेंट के कंपेरेटिवली बहुत कम है। ओके, अब आप देखिए ये जो फार्मूला है वो कूलम्स फोर्स का, इलेक्ट्रिकल फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता है। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब देखिए, अब हम डायरेक्शन पर फोकस करेंगे। दिस इज Q1, दिस इज what, प्लस Q2, बोथ आर पॉजिटिव। दिस Q2 plus Q2 notice force because of this one, or this force will be repulsive in nature, it will go। भाई देखिए ये जो है इसको रिपेल करेगा, भगाएगा, अपने से दूर भेजेगा। रिपल्सन का मतलब सेंड अवे। तो पॉइंट चार्ज 2 पर जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ Q1 इट विल बी F21, फोर्स एक्टिंग ऑन टू। F21 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन टू बिकॉज ऑफ वन दैट एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। और प्लस Q1 अगेन नोटिस रिपल्सिव फोर्स बिकॉज ऑफ प्लस Q2 मीन्स ये प्लस Q2 Q1 को अपने से दूर भेजेगा, मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स लेफ्ट। दिस इज व्हाट, F1। अगेन आई एम सेइंग F21 is the force acting on 2 because of 1। F12, this is the force acting on 1 because of 2। अब along the force F21 we will take unit vector R21 है। 21 फोर्स की डायरेक्शन ये राइट है, तो राइट में जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने क्या ले लिया, R21 का। 1 पर फोर्स किधर है, लेफ्ट में है, और इधर का यूनिट वेक्टर हमने क्या ले लिया, R12। देखिए इससे एनालॉजी करके, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। दो चीजें हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा एक एलिमेंट का कंसेप्ट आपके सामने लाएंगे। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय देयर मॉडुलस गिव्स व्हाट, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए। देखिए वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वेक्टर ए के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिला। अब इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप मीन्स व्हाट, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग ए मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम यूज करेंगे। अभी भी हम यहाँ मान रहे हैं कि क्या है भाई, फ्री स्पेस है। क्या है, फ्री स्पेस। अब आप देखिए जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है F इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉडुलस ऑफ प्लस Q1 मॉडुलस ऑफ प्लस Q2 बाई R²। यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। क्या मिल गया भाई, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, वी हैव गॉट दिस वन, वी हैव गॉट दिस वन। अब अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर along द फोर्स। अब हम लिखते हैं F12, कौन सा वेक्टर चाहिए,
F1। अब जरा देखिए F12 वेक्टर ए हो गया, क्वांटिटी विद इन ब्रैकेट ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर हो गया। अब हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो F12 के अलावा यूनिट वेक्टर क्या है, R12। ओके, अब इसके बाद अगेन आई एम राइटिंग 1/4πε0 मॉडुलस ऑफ प्लस Q1 मॉडुलस ऑफ प्लस Q2 1 2 हो चुका है, दिस इज व्हाट 2 तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। और हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे F21 के अलावा यूनिट वेक्टर क्या है R21, वी विल राइट हियर R21 है। अब जरा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन कूलम्स लॉ इन देयर वेक्टर फॉर्म, तो आप डायग्राम बना दीजिए। F21 को दिखाइए, यूनिट वेक्टर को दिखाइए, 1 2 को दिखाइए, R12। ये अगर आप पूरा लिख देते हैं, यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा, और ये दोनों इक्वेशन लिख देते हैं, यहाँ से भी आपको कितना मिलेगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए कि क्या कि यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, टेकन इन पेयर है, एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो एक मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ आपको, क्या, सो दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस टेकन इन पेयर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। Again I am repeating, so that electrical force acting between 2 point charges taken in pair are equal in magnitude but opposite in direction। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात हमने कही कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं F12 इक्वल टू आर माइनस ऑफ F21, कि दोनों फोर्सेस के क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, यहीं से हम आगे बढ़ा देंगे। यहाँ भी फिगर यही रहेगा, इक्वेशन नंबर 1 रहेगा, इक्वेशन नंबर 2 रहेगा। अगेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग लिटिल स्मॉल कॉन्सेप्ट फ्रॉम 11th फिजिक्स। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, राइट का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, तो लेफ्ट का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। क्या हमने कहा, एक्स एक्सिस पर अगर राइट का यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो लेफ्ट का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप। यहाँ देखिए, ये राइट का यूनिट वेक्टर क्या है, R21 कैप, तो लेफ्ट का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R2, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R2। अब आप देखिए, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। लेकिन देखिए, R12 के प्लेस पर व्हाट वी कैन राइट, माइनस ऑफ R21। चलिए, ये F21 है, एक इक्वेशन F12, क्या लिखा हमने, F12 इक्वल टू 1/4πε0 मॉडुलस ऑफ प्लस Q1 मॉडुलस ऑफ प्लस Q2 बाई R। इस R12 के प्लेस पर वी विल राइट माइनस ऑफ R21, माइनस आगे कर देंगे और ये R21 हम यहाँ लिखेंगे दिस इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3, देखिए इक्वेशन 2 और 3 को देखिए, 1/4πε0 मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाई R², मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाई R², R21 कैप R1, ये तो सेम है दोनों जगह।
अंतर क्या है? दिस वन माइनस, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखिए F21 है, अंतर क्या है? केवल माइनस का। तो F21 इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ F12, दैट इज व्हाट? फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्या? स्टेट कूलम्स लॉ एंड फाइंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट। ओके, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद ये पार्ट बनता है 2 क्वेश्चन। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जहाँ हमने F12 और F21 को डायरेक्शन के साथ निकाला। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन कराया कि शो दैट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, और अब हम कूलम्स लॉ पर कुछ और बातों का डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1, भाई F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखो बेटा, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, डिस्टेंस को क्या कर दें? डबल कर दें। देखो F प्रोपोर्शनल टू, तब क्या हो जाएगा? 1/2r²। 1/2r² मीन्स व्हाट? F प्रोपोर्शनल टू 1/4। 4 कहाँ आया? डिनोमिनेटर में। यानी अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स क्या होगा? 4 टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। इसी तरह से डिस्टेंस को अगर हम 3 टाइम कर दें, क्या कर दें? 3 टाइम कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9r², यानी फोर्स क्या है? 9 टाइम कम हो जाएगा। ओके, इसका उल्टा, इसका जरा कर देंगे। अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें, डिस्टेंस को क्या कर दें? हाफ, F प्रोपोर्शनल टू 1/r/2 होल स्क्वायर, ऐसा कर दिया। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में। F प्रोपोर्शनल टू 4/r², यानी डिस्टेंस को अगर हाफ करेंगे तो फोर्स क्या होगा? 4 टाइम बढ़ जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस को अगर हम 1/3 कर देंगे तो फोर्स क्या होगा? 9 टाइम बढ़ जाएगा। डिस्टेंस को 1/4 कर देंगे तो फोर्स क्या होगा? 16 टाइम बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? एक चीज और बता दें कि ये जो कूलम्स लॉ है, इट विल होल्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, एक्सटेंडेड चार्ज पार्टिकल के लिए हमारे पास और कुछ फिलॉसफी है, जैसे कि गॉस लॉ को यूज़ करके हम एक्सटेंडेड बॉडी से जो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई होता है उसे निकाल लेंगे। फिर समराइज करते हुए कि इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, and it will act along the line joining 2 point charges taken under consideration. इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, लाइन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिकल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, इसलिए इसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव भी नेचर हो सकता है, रिपल्सिव भी नेचर हो सकता है। ओके, इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बातों के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को देखिए, और मेरा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है। इसे बढ़ाने में, इसे ग्रो करने में आपका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, और इसे बढ़ाने के लिए आपका देखना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना आपकी ड्यूटी भी बनती है।
जिम्मेदारी भी बनती है। इससे आपकी भी मदद होगी और मेरी भी मदद होगी। बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ आस्क्ड इन CBSE। ओके बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।